मेरे प्रियो, आज मेरा एक सवाल है हर एक से, क्या परमेश्वर की आशीष सभी के लिए है? मेरे प्रियो, बड़े ध्यान सुनिएगा। यदि आज इस वचन को आपने सुनने में मिस कर दिया तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से आप वंचित रह जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैंने कहा क्या परमेश्वर की आशीष सभी के लिए है? आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीष सभी के लिए नहीं है मेरे प्रियो। चंगाई हर एक के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए चंगाई है। दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन परमेश्वर की आशीष हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। परमेश्वर की आशीष केवल धर्मियों के लिए है मेरे प्रियो। और धर्मी वो है, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि धर्मी वो है, क्योंकि यहां पे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धर्मी वो है जो मन से प्रभु यीशु पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए, हमारे पाप के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और दोबारा वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और फिर उन्होंने वादा किया कि मैं दोबारा तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। यदि कोई व्यक्ति इस बात पे विश्वास करता है कि यीशु मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जब मन से विश्वास कर लेता है वो उसी समय से धर्मी बन जाता है। और जब वो धर्मी बनता है उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से आने लगती है मेरे प्रियो। आज हम लोग देखेंगे कि धर्मियों की ब्लेसिंग कैसी आशीष है मेरे प्रियो, धर्मियों की ब्लेसिंग कैसी है, इस समय हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 92 अध्याय उसके 12 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। परमेश्वर ने कहा कि धर्मियों की जो ब्लेसिंग होगी खजूर के नाई, खजूर के समान उनकी ब्लेसिंग होगी। आपने देखा होगा खजूर में, खजूर के पेड़ में उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। खजूर बहुत सारे फूल को देता है और बहुत सारे उसमें फल लगते हैं। एक दो फल उसमें नहीं लगता मेरे प्रियो, उसमें अनलिमिटेड उसमें फल लगते हैं। उसमें हजारों लाखों के तादाद में उसमें फल लगते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर इस बात को कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारी ब्लेसिंग होगी, जो धर्मियों की ब्लेसिंग होगी, इसी प्रकार से उनकी ब्लेसिंग होगी। जिस प्रकार से खजूर के पेड़ में फल लगते हैं उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी, धर्मियों के जीवन में भी बहुत आयत की आशीषें आएंगी, अनलिमिटेड प्रभु की आशीषें आएंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे यहां पर लिखा है, और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार की नाई, देवदार का जो पेड़ होता है मेरे प्रियो, वो बहुत ही एक लंबे हाइट को पकड़ता है, उसकी ऊंचाई बहुत होती है। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को, धर्मियों को, वो उनको इतना बहुतायत से आशीषित करेगा, इतना वो बढ़ाएगा कि उनकी ब्लेसिंग का अंत नहीं होगा। वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग को पाएंगे मेरे प्रियो, अनलिमिटेड ब्लेसिंग को पाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है। आगे यहां पर लिखा है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग रोपे जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन का जब बीज हमारे अंदर पड़ता है, जब वो बीज पड़ता है, वो बीज को जब हम लोग अपने अच्छे भूमि में संभाले रहते हैं, वो फलवंत होता है, वो हमें बहुतायत की आशीष देता है। जी हाँ मेरे प्रिय, वो हमें बहुतायत से आशीषित करता है। आगे यहां पे लिखा है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में धर्मी लोग फूले फलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी लोग बहुतायत से फूले फलेंगे। जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वे बहुतायत की आशीष पाएंगे मेरे प्रिय।
बहुतायत की आशीष पाएंगे। आगे यहां पे लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी, धर्मी कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी वो बहुतायत से वो आशीषित होते रहेंगे मेरे प्रियो, वे बहुतायत से आशीषित होते रहेंगे। आगे यहां पे लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यानी कि उनके अंदर जो एक खुशी होगी, जो एक आनंद होगा, उनके अंदर जो शांति होगी वो बहुतायत से होगी मेरे प्रियो। वे लहलहाते रहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं खेत में किस प्रकार से जो पौधे होते हैं जब वो निकलते हैं खेत में लहलहाते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो लहर होगा। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमारे मन खुश हो जाते हैं जब वो हवा चलता है और वो लहलहाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को आशीषित करेगा मेरे प्रिय। आगे यहां पे लिखा है जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। जिससे यह प्रकट हो, धर्मी लोग इसीलिए आशीषित होंगे, इसीलिए वो आशीष पाएंगे कि इससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, यहोवा सच्चा है, यहोवा पवित्र है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धर्मियों को वो कभी नहीं छोड़ता है। धर्मी लोग इस परमेश्वर की उपस्थिति में वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय, आगे यहां पर लिखा है वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर में किसी प्रकार की कोई भी कुटिलता नहीं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी चट्टान है मेरे प्रिय। हालेलुया। मैंने कहा कि चंगाई हर एक के लिए हो सकता है, दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा हर एक के लिए हो सकता है, लेकिन आशीष सभी लोग नहीं पा सकते हैं। आशीष सभी लोग नहीं पाते हैं। आशीष धर्मी लोगों के लिए है, जो लोग पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में वो चलते हैं, प्रभु में वो बढ़ते जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग है मेरे प्रिय। यदि आज आप भी परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को पाना चाहते हैं, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़ते चले जाएं, आप बहुतायत की आशीष को पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उसमें विश्वास रखें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। आप देखेंगे अपने जीवन को बहुतायत से आशीषित होते हुए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।